हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव है। आज है वीडियो जनरल का डे 4। आज तारीख है 9 जुलाई, ट्यूसडे। मैंने जिम जाना शुरू कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं फालतू की वेबसाइट्स पे नहीं गया कुछ टाइम से, एंड काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है जैसे जिमिंग है ना, एक्सरसाइज आपको थकाने से ज़्यादा है ना, आपको रिलैक्स फील कराती है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी को एक पॉजिटिवली अप्रोच करती है और एक अच्छी जगह यूज़ करती है। आज का टॉपिक है सेल्फ हेल्प बुक्स। आप चाहे एटॉमिक हैबिट्स ले लो, चाहे सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, या फिर चाहे हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या फिर माई वन ऑफ द फेवरेट्स बुक्स गीता। These all self-help books which I have right now. क्या सच में सेल्फ हेल्प बुक कुछ काम की है? क्या ये अच्छा इम्पैक्ट डालती है या फिर और ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि कुछ बुरा करती है या फिर काम की पूरी तरह से काम की नहीं है। क्या ये मुझे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं किसी भी तरीके से? देखो, जब आई एम स्टिल गोइंग, बट जब बहुत फेलियर्स से जा रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तब रैंडमली मुझे बस थॉट आया कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, रियली रियली रॉन्ग। तो मुझे बस रैंडमली थॉट आया कि देयर आर मैनी सक्सेसफुल पीपल्स हु रेड बुक्स, हु रियली आर इनटू रीडिंग बुक्स। तो मुझे भी एक स्टेप उठाना चाहिए नॉलेज की तरफ। मैंने स्टार्टिंग करी थी ऑडियो बुक से, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सच बात है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। आई वॉज बोर्ड, पर फिर भी मैंने ऑडियो बुक में एक बुक कंप्लीट करी थी, वो थी रिच डैड पुअर डैड, और द विंग्स ऑफ फायर, जो ऑटोबायोग्राफी है अपने APJ अब्दुल कलाम की। बोथ बुक्स आर ऑसम, पर है ना, एक बात थी कि वो फील नहीं आ रहा था ऑडियो बुक्स में। फिर मोबाइल में PDF डाउनलोड करके फ्री में बुक्स की और पढ़ना चालू करा, पर उसमें मज़ा नहीं था। फिर मैंने देखा कि हाँ नहीं, अब मुझे मंगानी चाहिए एक हार्ड कवर कॉपी ऑफ बुक्स। तो सबसे पहले मेरी बुक थी एटॉमिक हैबिट। मैंने वो मंगाई और मैंने उसको कंप्लीट करा, पूरी बुक को। मैंने ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं दिया, ना कोई नोट्स बनाए, ना कोई कलर कलर करा, लाइक हाइलाइटर वगैरह। बट मैंने जो है उसको पूरी तरह से अंडरलाइन करा और पूरी बुक को पढ़ा। उसके बाद मेरी जो दूसरी बुक थी वो थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसको मैंने शायद आधा पढ़ा है। और फिर मेरी जो मैं फिर नेक्स्ट बुक लाया वो थी भगवद गीता, और फिर थी फिर थी कौन सी, द हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। देखो, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि कोई बुक ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। हाँ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। देखो, फिर मैं जो प्रॉब्लम थी ना वो यही थी कि उससे रिलेटेड कि उसमें भी साइंस था कि आपको जो बुक प्रैक्टिकली जो बुक्स लाइफ में काम आती है ना, वो बुक्स ज़्यादा पसंद आती है। तो इसीलिए शायद स्कूल की बुक्स और कॉपी से ज़्यादा मुझे ये पसंद आने लगी है, तो मैं इसी को पढ़ता रहता हूँ, इन सारी किताबों को। मेरी फेवरेट बुक तो भगवद गीता है, और
जो रीसेंट बुक है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें लैंग्वेज बहुत हार्ड है। मैं यहाँ पे कोई रिव्यू करने नहीं बैठा हूँ, मैं बस अपने थॉट जाहिर करना चाहता हूँ अपनी सेल्फ हेल्प बुक को लेकर कि क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है, कैसे पढ़नी है। देखो, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, पढ़ने में मज़ा आता है। With many examples, many stories which they have are literally fucking good. भगवत गीता जो है वो 900 पेज की है और मैंने अभी तक 35 पेज ही पढ़े हैं। मतलब 35 पेज का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद तो बुक चालू है। आई एम रियली लुकिंग इनटू इट, रियली फकिंग एक्साइटेड अबाउट इट। और मैंने यहाँ एक गलती जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक बात है कि एटॉमिक हैबिट मैंने पूरी पढ़ रखी है, लेकिन उसको पूरी को पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं पढ़ा। कुछ याद नहीं है मुझे एटॉमिक हैबिट का कि मैंने पढ़ के रख दिया। मुझे शायद 1 साल होने वाला है एटॉमिक हैबिट को पढ़े हुए, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि उस बुक में क्या था, मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि शायद मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे। उनको बस एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ बस यही है तक था। आई होप कि मतलब मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ लाइक नोट्स बनाना। पता ही है यार कि एग्ज़ाम्स वगैरह का चक्कर, तो मेरी नोट्स बनाने की इच्छा नहीं करती। मैं तो कहता हूँ बस पढ़ लूँ, बस एक चैप्टर आज पढ़ लिया, फिर चेक ठीक है दूसरा चैप्टर कल पढ़ेंगे, फिर आज ही बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो चलो आज दूसरी बुक पढ़ते हैं। आज भगवत गीता में कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या कह रही है लाइनें। भगवत गीता के ऊपर एक अलग से बातचीत चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, इतनी महान बुक है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। खैर उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, दिस बुक्स एक्चुअली क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इन बुक को सही पढ़ने का तरीका यही है कि एक बुक लो, 10 बुक एक साथ मत लो, एक बुक लो, एक चैप्टर पढ़ो, तुरंत हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, फिर उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना मतलब एक चैप्टर है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिख दिए। जैसे एटॉमिक हैबिट है, उसके हर चैप्टर के लास्ट में समरी है, लेकिन वो समरी हो सकता है कि सब लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। तो हाँ ठीक है, अपन कर सकते हैं कि एक कॉपी लेके उसमें 4-5 नोट्स लिख सकते हैं प्रॉपर, फिर टाइम टू टाइम उन नोट्स को रीड करते हैं। बस दिस आर द प्रॉपर वे टू रीड सेल्फ हेल्प बुक। आई होप कि मैं उसको अपनी लाइफ में नोट्स मेकिंग को जल्दी से इनकॉर्पोरेट करूँ। आई होप एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग बुक्स। क्या कहें, है ना। एंड धन्यवाद।